सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग संस्कार चिकित्सा की क्लास में, इस संस्कार चिकित्सा की क्लास में आज 18वां दिन। इसके पहले के कक्षाओं में जैसा कि हम लोग गहनता से विचार कर रहे हैं और 2 अभ्यास भी मेरे के द्वारा बताए गए हैं। आप लोगों ने उस अभ्यास को किया भी होगा। किसी साथी को उस अभ्यास से करने से कोई अनुभूति हुई हो, कोई अवरोध हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, कोई नया विचार आया हो, तो कृपया चिंतन कर लीजिए, जिससे कि विषय को फिर आगे बढ़ाया जा सके। मतलब जी प्रणाम, यतिन बोल रहा हूँ। जो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो एक तरह से नशे हैं उनको 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 थोड़ा चिंतन करना है। तो मैं तो जब चिंतन करने बैठा तो छोटे से लेके बड़े तक और स्थूल से सूक्ष्म तक बहुत लंबी लिस्ट बनती चली जा रही है जी। मतलब कि अब आप किसी शराबी को नशेलची नहीं कह सकते। जी जी चलिए, चिंतन करेंगे तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी ना। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम लोग चिंतन। तो और कोई विषय जो आप उसमें पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो? नहीं, उसमें तो चीजें समझ में आ रही हैं, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा कि जो कि नशा नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक और जीवन के हर दृष्टिकोण में, चाहे वो घर परिवार हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, पति पत्नी का प्रेम हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, रुपए पैसा हो, खाना पीना हो, हर चीज उसी दृष्टि से देखा जा रहा है जी। तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा जो कि स्वतः जीवन की, मतलब जो जो मूल है वो नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या है। ठीक, और कोई साथी अपना विचार रखना चाहते? जी गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। गुरुजी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं सब नशा ही तो है। तो नशा क्या नहीं है, इस पे थोड़ा सा अगर बता दे तो समझ में आए कुछ। क्यों बताएं, हम क्यों बताएं आपको? नशा क्या क्या है ये मैंने बता दिया, अब क्या नहीं है ये आप चिंतन करिए। कुछ आप भी करेंगे कि सब हम ही बताकर आपको दे देंगे एकदम खाना ना पका के, बस और खा के मुंह पोंछ के चले जाएंगे रेस्टोरेंट में जैसे उठ के चले जाए? कुछ आप भी चिंतन करिए। जी। और कोई साथी? गुरुजी विपिन बंसल बोल। हाँ बोलिए। गुरुजी इसमें मतलब मेरा विचार तो ये है कि है तो सारी चीज़ें नशा कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, वो हम लोग कर ही रहे हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है, कैसा ऐसा कह लीजिए, जैसा भी मन करे। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब में एक जगह पे सत्यता है, जो मूल स्वरूप में आप जो अंदर से उसका रसास्वादन कर रहे होते हैं जिस रूप में, वो सत्य तो है। मतलब चाहे वो सुख की अनुभूति हो, वो पीड़ा की अनुभूति हो, मतलब चाहे हम वो कितने ही नशे में क्यों ना हो, लेकिन वो जो रसास्वादन है वो तो असली है। वो मेरे आगे भाग्य का भी निर्माण कर रहा है एंड सो ऑन। तो मुझे तो बस अभी तक इतना ही समझ में आया। ये तो आया कि हाँ वो सब नाटक ही है, वो सब नशे में है ही। लेकिन हाँ, ये इस संसार में आए हैं तो वो नशे में रहना ही पड़ेगा। कुछ उसके यहाँ के व्यवहारिकता के हिसाब से वो नशे फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब जैसा आपने बताया था, कुछ नशे ऐसे हैं जिसकी समाज में स्वीकृति है, कुछ नशे ऐसे हैं जिनकी समाज में स्वीकृति नहीं है, और वो चेंज भी होते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल जो है वो बस कहीं न कहीं बस वो थॉट है, वो जो रसास्वादन है वो हमारे पास है। मतलब वो तो हमारा ओरिजिनल है। नहीं, उसको आप ओरिजिनल कैसे कह रहे हैं बंसल जी? ओरिजिनल मतलब गुरुजी, मेरा मतलब ये है कि वो भाव जो है, अगर मैं अपने आप से सच बोल पाता हूँ ऑनेस्टी से, कि तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैं ये कहते हुए क्या मैं गुरुजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं दुनिया में एक अच्छा कंबल ओढ़ करके लोगों से मिल रहा हूँ। ऑब्वियसली सबको पता है कि हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो मेरे शब्दों का चयन मैंने वही क्यों चूज़ किया, वो मुझे तो असलियत में एक हल्का-सा वो पिंच तो करता ही है कहीं न कहीं। वो मुझे पता होता है अगर मैं उसको सुनना स्टार्ट कर दूँ। तो मेरा मतलब बस ये था कि जब मैं कह रहा हूँ कि वो ओरिजिनल है, मतलब
वो जो भाव है अगर मैं वो पढ़ना स्टार्ट करूं तो वो समझ में आने लग जाता है धीरे धीरे करके। ये आपका मत। और कोई साथी? और लोगों ने चिंतन ही नहीं किया या विचार ही नहीं पैदा हुआ? वीडियो किस किसने नहीं सुना? सबने सुना? जी जी गुरु जी, मैंने नहीं सुना अभी तक गुरु जी। अच्छा, अभी नहीं थोड़ा सुना। सा सुना था लेकिन पूरा नहीं। जी सुनना आज चाहिए सुनूंगा। था। जी गुरु जी। राजकिशोर जी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं आज? जी प्रणाम, जुड़े हुए हैं। अरे राजकिशोर जी, आप तो बोल ही नहीं रहे। कल भी नहीं बोले, उसके पहले भी नहीं बोले, आज भी नहीं बोल रहे। क्या चक्कर है? नहीं, बोलने लायक कुछ मिला ही नहीं। तो कुछ वैसा सोच नहीं पाए जो क्या बोले, तो इसलिए। अरे आप यही बोलिए कि हम आपके विचार से सहमत नहीं है, इतना ही बोल दीजिए तो लगे कि सुन तो रहे हैं कम से कम। नहीं सहमत, वो बात नहीं। सुन तो रहे हैं और सुनना ही है, इसलिए तो यहाँ आते हैं। और कोई साथी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन वो अपनी कोई बात कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, कोई विषय किसी का हो, नहीं तो मैं अपना विषय रखना शुरू करूं। जी राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ जी। मैं भी व्यवस्था के कारण पिछले 3 क्लास मैं अटेंड ही नहीं कर पाया था। नहीं, अटेंड नहीं कर पाए वो तो ठीक है। फिर और क्या वीडियो सुन भी नहीं पाए? जी वीडियो भी नहीं सुन पाया जी। अब इसके आगे मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा। हम लोग जब बचपन में होमवर्क करने की इच्छा नहीं होती तो जिस दिन लास्ट डे स्कूल का होता था उस दिन बहाना बना के घर से स्कूल ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि मालूम था कि होमवर्क लंबा चौड़ा मिलेगा और उसे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए लास्ट डे स्कूल नहीं जाते थे, और जब स्कूल खुलता था तो टीचर पूछते थे, भाई होमवर्क करके क्यों नहीं आए? एक रटा रटाया जवाब होता था, सर उस दिन स्कूल ही नहीं आए। बात खत्म हो गई। चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि मैंने अपने विचारों में अभी तक आपके सामने रखा कि संसार में जो भी कुछ है वह सब कुछ आपके विचार से ही निर्मित है। और प्रकृति की यह व्यवस्था है कि आपके अंदर जिस तरह के विचार हैं उसी विचार के प्रभाव में आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां रसास्वादन करने का उत्सुक होती। और जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां रसास्वादन करने के लिए उत्सुक होती हैं, उन कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को आपके विचार के अनुरूप या प्रतिकूल प्रारब्धवश कार्य कारण की व्यवस्था के तहत वातावरण मिलता है। अगर आपने प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया है तो अनुकूल वातावरण मिलेगा, और अगर आपने निजी स्वार्थ या अहंकारवश प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब किया है तो आपको आपके रसास्वादन की अपेक्षा के प्रतिकूल मिलेगा, जिसे कहते हैं भाग्य ठीक नहीं। लेकिन ये जो भी कुछ आपको मिलेगा, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब कुछ आपके विचार से ही निर्मित है। विचार की ही परिपक्व अनुभूति है और विचार का ही परिणाम है जो आप भोग रहे हैं, और कुछ। इसलिए इस संसार में हमारे भोगने के लिए ईश्वर कोई भी ना दंड का विधान करता है ना पुरस्कार का विधान करता है। हम जो भी कुछ पुरस्कार या दंड के रूप में भोगते हैं ये हमारे विचार ही हैं जो हमें विभिन्न रूप में प्राप्त होते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। सत्य घटना है ये कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में थे वो माता काली के बहुत बड़े अनन्य भक्त, और माँ काली उनको सदैव आंख बंद करते ही उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाती थी और उसकी वो अनुभूति किया करते।
एक हरियाणा के आचार्य थे तोतापुरी जी महाराज। वो एकेश्वरवाद थे। उनका कहना यह था कि एक ही ईश्वर है और उसी ईश्वर का अंश हम भी हैं और ईश्वर भी है, इसलिए हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। इस बात की चर्चा, इस बात का प्रवचन होते 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 बात रामकृष्ण परमहंस तक पहुंची। तो रामकृष्ण परमहंस ने इस पर चिंतन किया और ये पाया कि मैं जब भी आंख बंद करता हूं तो मैं तो भक्त हूं, लेकिन मेरे सामने जो देवी काली प्रकट हो जाती हैं ये मेरी भगवान है, अधिष्ठात्री है। तो इसका मतलब मैं द्वैत में जी रहा हूं, मैं अभी अद्वैत की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ हूं, एकेश्वरवाद को प्राप्त नहीं हुआ। मेरी आत्मा और वह ईश्वर की आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। ये विचार, ये चिंतन उनके मन में चलता रहा। एक मिनट। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत साधना की कि हम अद्वैत की समाधि को प्राप्त करें, नहीं सफल हुए। फिर उन्होंने एक बार आग्रह किया किसी अपने शिष्य को भेजकर तोतापुरी जी महाराज से। उनके आग्रह पर तोतापुरी जी महाराज कलकत्ता आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि जिस समय तुम्हें ध्यान में देवी काली दिखने लगे, उसी समय तुम तलवार से उनकी गर्दन काट दो। रामकृष्ण परमहंस तो कांप गए, हिल गए, कह लगे इतने लंबे समय से जिस देवी की मैं आराधना करता हूं, जो मेरे मन मस्तिष्क के कण कण में बसी है, मैं उसका गर्दन काट दूं, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, ध्यान में मैं तलवार लाऊंगा कहां से जिससे मैं देवी काली की गर्दन काटूंगा? उन्होंने कहा, जहां से देवी काली की प्रतिमा लाए हो ध्यान में, वहीं से तलवार भी लेकर आओ। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो ध्यानस्थ होते थे, देवी काली की प्रतिमा सामने आती थी, वह रोने लगते थे, भाव विभोर हो जाते थे। उनमें वह साहस ही नहीं इकट्ठा हो पाया कभी कि वह देवी काली की प्रतिमा का गर्दन काट सके। उन्होंने अपनी समस्या बताई। तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि ठीक, अब मैं तुमको इसका मार्ग बताता हूं। उन्होंने एक कांच का टुकड़ा लिया और कहा, जिस समय तुमको देवी काली की प्रतिमा दिखेगी, उसी समय मैं तुम्हारे मस्तक पे ये कांच मारूंगा, जिससे तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। और जिस तरह मैं तुम्हारे मस्तक पर ये कांच का टुकड़ा मारूंगा और मस्तक फटेगा, ठीक उसी तरह तुम भी देवी काली की गर्दन को काट। दोनों बैठे ध्यानस्थ हुए। ध्यान करते ही देवी काली प्रकट हुई और प्रकट होते ही वह फिर भाव विभोर होकर जैसे ही रोना शुरू किए, वैसे ही तोतापुरी जी महाराज ने उस कांच के टुकड़े को सीधा उनके सिर के माथे पर मारा और उनके आज्ञा चक्र को भेदता हुआ, काटता हुआ वह कांच का टुकड़ा अंदर चला। उसका प्रभाव यह हुआ कि वह जो उनकी
सुषुप्त अवस्था थी मस्तिष्क की, जो देवी काली को देखते ही सुषुप्त हो जाती, वह जागृत हुई और उन्होंने अपने विचारों में ही तलवार को पैदा किया और देवी काली की प्रतिमा को खंडित कर, दो टुकड़े कर, और देवी काली की प्रतिमा के दो टुकड़े होते ही वह समाधि में चले गए, निर्विकल्प समाधि, क्योंकि अब विकल्प बचा ही नहीं। जिस भगवान का सहारा लेकर के वह समाधि कर रहे थे, वह भगवान ही खंडित हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, जल गया, नष्ट हो गया। तो फिर अब समाधिस्थ व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचा द्वैत समाधि। इस तरह वह अद्वैत समाधि को प्राप्त किए, 16 दिन तक अद्वैत समाधि में रहे। इसके बाद तोतापुरी जी महाराज के योग बल से वह उस अद्वैत समाधि से बाहर आए और उन्होंने तोतापुरी जी महाराज को अपना गुरु घोषित कर। कहने का तात्पर्य है कि चाहे जितना बड़ा भक्त हो, चाहे जितना बड़ा सांसारिक व्यक्ति हो, जो भी कुछ हमारे मन मस्तिष्क की कल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी कल्पना हमारे अपने मस्तिष्क के विचारों का प्रतिबिंब है। जो देवी काली की आराधना करते हैं उन्हें काली दिखती है, जो राम की आराधना करते हैं उन्हें राम दिखते हैं, जो कृष्ण की आराधना करते हैं उन्हें कृष्ण दिखते हैं। कभी भी काली की आराधना करने वाले को कृष्ण नहीं दिखते, या कृष्ण की आराधना करने वाले को दुर्गा नहीं दिखती। ये हमारे मस्तिष्क की वह अवस्था है कि विचार एक केंद्र पर जाकर घनीभूत हो जाता है, और वह जिस केंद्र पर घनीभूत होता है उसके आगे ही निर्विकल्प समाधि है। इसलिए आपको उस विचार के उस केंद्र तक पहुंचने में भगवान की प्रतिमा, माला, कंठी, शास्त्र, उपनिषद, घंटा, घंटी सहयोगी हो सकते, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने के बाद जो अंतिम द्वार है, जहां पर चेतना पूरी तरह से विकसित होती है, उस द्वार तक पहुंचने के लिए आपको वह अपने घनीभूत बिंदु को तोड़ना होगा, काटना होगा, उसको पार करना होगा, तब जाकर के आप अपने स्व को पहचान पाएंगे। और जब तक अपने स्व को नहीं पहचानेंगे तब तक आप अपनी मानसिक तरंगों के अधीन हैं, विचारों के अधीन हैं, इस प्रकृति के कार्य कारण की व्यवस्था के अधीन हैं, किसी न किसी देवी देवता ईश्वर के अधीन हैं। जैसे कि सांसारिक व्यक्ति किसी न किसी मनुष्य के अधीन होता है, उसी तरह आप भी किसी न किसी मनुष्य से अलग अन्य ऊर्जा के अधीन है। लेकिन स्वाधीनता चाहिए ना, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए अधीनता के हर बिंदु को, हर चरण को, हर बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने विचारों के घनीभूत बिंदु को पहचानिए और उसको तोड़कर आगे बढ़िए, जिससे कि आप प्रकृति और विचार दोनों की मर्यादा से परे जाकर के आत्म कल्याण कर सके। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर मैं अगले चरण की बात। जी यतिन बोल रहा, 2-3 पॉइंट है जी। कहेंगे कि भाई रामकृष्ण परमहंस से कुछ बोले तो जी धन्यवाद। बोलिए यति जी। एक आपने बताया कि निर्विकल्प मतलब कि आत्म कल्याण की परिकाष्ठा या आत्म कल्याण का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्विकल्प समाधि, क्योंकि उस स्थिति में विचार और सब तरह के सारे वैरे टूट चुके होंगे। तो प्रश्न उठता है कि जैसे हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, नगरीय व्यवस्था है, वैष्णव जीवन है, तो हमारे लिए
क्या वो संभव है? एक ये थोड़ा डाउट उठता है कि हम कर पाएंगे, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जी? क्यों नहीं कर पाएंगे? औरों ने किया ना भाई, आप जी जिनको आदर्श मानते हैं उन्होंने किया कि नहीं किया? नहीं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो उन्होंने तो काफी लंबे समय साधना की, ध्यान किया, और पहले भक्ति योग में थे और फिर यहाँ आए पहुंचे। वो ठीक है, वो एक व्यक्ति हैं, लेकिन अल्टीमेट अंत में उन्होंने उस स्थान, उस पद को प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया? जी जी कबीरदास हैं, उन्होंने प्राप्त किया? बताइए, हाँ ना, किया कि नहीं किया? जी 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 गुरु नानक जी महाराज हैं, उन्होंने प्राप्त किया? जी दादू जी महाराज हैं, उन्होंने प्राप्त किया? पर, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने प्राप्त पर किया। ये असामान्य भक्ति योग के संतों को छोड़ दीजिए, जो किसी आराध्य के लिए ढोलक मजीरा पीट रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो साधना के स्तर पर, उन सभी ने इस पद को प्राप्त किया है। आप भी कर सकते जी धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है जी, जो आपने बताया कि प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया होगा, डिस्टर्ब किया होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, और अगर नहीं किया हो तो अनुकूल परिस्थिति बनती है इस शिक्षण के दौरान। तो वो हस्तक्षेप किसी ने, किस व्यक्ति ने किस तरह से किया होगा जिसकी वजह से प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिसको कि हम सॉरी आज के टाइम में दुख और सुख मान के चल रहे हैं जी? यति जी, एक बार फिर प्रश्न कहिए, मैं कुछ और देखने लगा था। जी, जैसा आपने बताया कि इस जीवन में व्यक्ति को जो प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया होगा। तो और हालांकि उसने जो जो प्रशिक्षण, व्यक्ति जिस प्रशिक्षण से गुजर रहा है, उसका वो विचार रहे होंगे उस तरह के, लेकिन क्योंकि उसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं तो उसने कहीं हस्तक्षेप किया होगा। वो हस्तक्षेप किस तरह का रहा होगा जी, जिसकी वजह से उसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं प्रशिक्षण में? जो आज तक आप नशे में करते आए हैं, वह हस्तक्षेप, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हुई है, दूसरे को पराजित करने की अनुभूति हुई है, दूसरे को कष्ट देने की, पीछे छोड़ देने की, प्रतिस्पर्धा की, घृणा की, द्वेष की, ईर्ष्या की अनुभूति हुई है, और आप आनंदित हुए। ये सारे विचार प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत विचार। आपने इसका रसास्वादन किया है, वही रसास्वादन परिपक्व होकर आपके प्रारब्ध की नकारात्मक ऊर्जा बनती है, जिसकी किसी से दोस्ती नहीं, किसी से द्वेष नहीं, उसको किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, उसका कोई प्रारब्ध निर्माण नहीं होता। ठीक जी है ये धन्यवाद। ये जी धन्यवाद। मनीता कुछ कह रही थी, बोलो बेटा। गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि मेरे को आज ही लग रहा था कि भाई कभी रामकृष्ण परमहंस पे गुरुजी से कहेंगे कि कुछ बोलें, तो आज ही आपने थोड़ा सा बता दिया जी, धन्यवाद उसके लिए। चलिए, और कोई साथी कुछ पूछना चाहते? गुरुजी एक चीज पूछना चाहता था कि आप बताइए। ये मतलब आप साथ में ये भी क्या हमें एक सॉफ्ट सिग्नल देना चाह रहे हैं कि एक विचार को पकड़ के साधना करिए और फिर उस विचार को अंत में नष्ट कर दीजिए, वो अद्वैत बिल्कुल, कि जैसे कि आपको यातायात के लिए मान लीजिए कि लखनऊ से कलकत्ता जाना, तो आप एक ट्रेन पकड़ के ही तो जाएंगे कलकत्ता, हवाई जहाज से कलकत्ता जाएंगे, या कोई गाड़ी से जाएंगे, कोई साधन पकड़ेंगे। लेकिन क्या कलकत्ता पहुंच जाने के बाद आप उसी साधन के अंदर बैठे रहते हैं, या निकल के अपना काम भी करते हैं? जी, निकल कर अपना काम। लेकिन यहां तो आप उसी साधन में चिपक के बैठ जाते हैं ना, जहां से यात्रा शुरू करते हैं। कोई दुर्गा के पीछे बैठा हुआ है, तो कोई राम के कंधे पे टंगा हुआ है, तो कोई हनुमान जी की पूंछ पकड़ के खड़ा हुआ है, छोड़ना ही नहीं चाहता। ये सब माध्यम ही तो है। आपकी चेतना का स्तर इतना विकसित नहीं है जितना इनकी चेतना का स्तर विकसित था, इसलिए आप इनके चेतना के स्तर के सहारे से अपनी चेतना का स्तर विकसित करना चाहते हैं। अब वो विकसित हो गया, उसके विकसित हो जाने के बाद फिर अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उसी चेतना के स्तर को पकड़कर लटक के खड़े हो।
जो नहीं करना। अगर आप उसी चेतना के स्तर को पकड़कर खड़े हो जाएंगे तो फिर आत्म कल्याण नहीं होगा, आप उस चेतना के स्तर पर अपने विकास को रोक दें। जिस उद्देश्य से कलकत्ता जा रहे थे वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कलकत्ता तक उस ट्रेन में लद के जाएंगे और उसी ट्रेन से वापस आ जाएंगे, उसी हवाई जहाज से जाएंगे और उसी हवाई जहाज में बैठे बैठे वापस आ जाएंगे। उसे छोड़ना पड़ेगा, तब आप अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जिसलिए आपने कलकत्ता की यात्रा की। ठीक है बंसल जी? जी गुरुजी, जैसे गुरुजी यहाँ पे तो तोताराम जी ने वो उस मूर्ति को खंडित करने की बात कही, और मतलब सही है, ये भी एक तरीका है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अगर उस भाव में सोचूं तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर रहता है कि अगर आप वो जैसे राम जी को पकड़ के वहां उस स्तर पे पहुंचे और फिर पता चले कि वो वापस ना गिर जाए, इसलिए वो पकड़े जरूर रहते हैं। बस ये कि हाँ, वो कलकत्ते में भी उनका हाथ थामे दो और दूसरी जगह पे वो क्यों? यही तो प्रश्न है, क्यों? क्योंकि आप अंदर से भयभीत, तो अगर हाथ छोड़ देंगे तो हम भटक जाएंगे। ये इस बात की सूचना है कि आप बौद्धिक रूप से अभी परिपक्व नहीं है। बच्चा माँ बाप का हाथ तभी तक पकड़ के चलता है जब तक उसे ये पता नहीं है कि अब मैं अकेले बिना माँ बाप का हाथ पकड़े भी चल सकता हूं। ठीक है जी गुरु जी, ये भयभीति है। और कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करना चाहे? चलिए, तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी कुछ हैं अपने विचारों का ही परिणाम है। आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, आपके अच्छे और बुरे परिणाम जो भी हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके विचारों की ही परिणति हैं, इनसे इतर कुछ भी नहीं है। कार्य कारण की ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां पर आप अपने सकारात्मक विचारों से अपना सकारात्मक भविष्य बना सकते हैं, अपने नकारात्मक विचारों से अपना नकारात्मक भविष्य बना सकते हैं। संस्कार सदैव आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा, बंधन के मार्ग पर ले जाएगा, और वह पतन, वह बंधन का मार्ग आपको स्वभाव में परिवर्तन करके, आपके गलत स्वभाव को विकसित करके वह आपको गलत दिशा में ले जाए। इसलिए सारे स्वभाव को खत्म कर देना है, जिससे कि संस्कार निर्बल हो जाए, क्योंकि संस्कार नष्ट नहीं होता, वह अहम का अंश है, अहम ईश्वर का अंश है। इसलिए संस्कार नष्ट नहीं होगा, वह निर्बल हो सकता है आपके वैचारिक पुरुषार्थ से, उसे निर्बल कर। आपके अंदर जो भी घृणा, भय, संकोच, पूर्वाग्रह, शीघ्र चीजों को प्राप्त कर लेने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा, विचारों की अस्थिरता, बार बार एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य से तीसरे लक्ष्य की ओर भागने का उतावलापन, ये सारी चीजें आपके पूर्वाग्रह में जुड़कर, आपके स्वभाव से जुड़कर, आपके आदत से जुड़कर आपके नकारात्मक प्रारब्ध का निर्माण कर, और जिसका प्रारब्ध नकारात्मक है वह व्यक्ति कभी भी ईश्वर से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति की उम्मीद न करे, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता है जो विचारों की खेती आप ईश्वर की जमीन पर करते हैं। अगर आपने ईश्वर की जमीन पर नागफनी के बीज डाले हैं तो आपके प्रारब्ध में नागफनी के ही पेड़ पैदा होंगे, और अगर आपने ईश्वर के भूमि पर गेंदा का फूल डाला है, सूरजमुखी का फूल डाला है, इनके बीज डाले हैं, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में महक और सुंदरता दोनों आपको। इसलिए कभी भी जीवन में उन चीजों को मत बोइए, मत डालिए अपने विचारों में
जो कल के दिन कांटे बन के आपके प्रारब्ध में आकर आपका ही दामन फाड़ना शुरू कर, क्योंकि सफलता कोई घटना नहीं। जो लोग कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा सफल हो गया ना, घटना नहीं है, बल्कि सफलता विचार के सही प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। अगर आपके विचार की प्रक्रिया सही है तो परिणाम के रूप में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके विचार की प्रक्रिया गलत है तो परिणाम के रूप में आपको असफलता प्राप्त होगी। इसमें ना कहीं कोई भगवान है और ना कहीं कोई शैतान। इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यहां तक मेरे विषय पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप लोगों की तरफ से प्रश्न नहीं आते, इस बात का क्षोभ मुझे हर प्रवचन में रहता है कि आप लोग प्रश्न ही नहीं करते। गुरुजी इसमें एक दिक्कत मतलब जो मुझे समझ में आती है ना, मतलब ये प्रश्न वाले में नहीं, जो आप जो बोल रहे हैं उसमें अभी हो क्या रहा है ना कि ये सब क्लैरिटी आने के बाद, जैसे अब पहले जब क्रोध आता था या कुंठा होती थी तो आप एक बार मतलब रोना तो नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट वो रोने वाला टाइप आप वो भगवान के सामने कुछ कर लेते थे, मतलब वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या होता है ना, अब ये सारी चीजें पता चलने के बाद कुछ कुछ समझ में ही नहीं आता। बस यही समझ में आता है कि अब वो पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा, बस वही एक रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वो और वो नहीं सोच पाते क्योंकि वो कुंठा या वो जो क्रोध या वो अंदर से वो जो भय है वो इतने आवेग में है कि वो वो शांत नहीं हो पा रहा है। वो समझ मतलब अब यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है कि ना अब आदमी ना तो रो सकता है क्योंकि आपको पता है कि वो रोने से कुछ होने ही वाला नहीं है। वो रोने पहले कैसे होता था अब नहीं पता, लेकिन अब मतलब वो फंस गए हैं काइंड ऑफ। तो वो शायद वो अगला स्टेप कैसे आगे वो बढ़ेंगे, वो वहां पे कुछ वो हो रहा है। देखिए, हम लोग जो है, हम लोगों ने अपने आप को यंत्रवत कर लिया। इसको समझ लीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इस पर विचार करने योग्य प्रश्न। हम लोगों ने अपने को यंत्रवत कर लिया है, और इस यंत्र का संचालन किस चीज से हो रहा है? विचारों के आवेग से। विचार से नहीं हो रहा। विचार से हो रहा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं। विचारों के आवेग से मतलब कि विचार है ही नहीं वहां पर, उस विचार को सुनते ही आप में आवेग आ जाता है, रिएक्ट कर जाते हैं आप। मतलब आपने अपने विचारों के सारे यंत्र के बटन बाहर समाज में बिखेर रखे हैं, और समाज ये जानता है कि आपके किस विचार का कौन सा बटन दबा देने से आप आवेग में आ जाएंगे। मोदी की बुराई कर देंगे, आप आवेग में आ जाएंगे। आप हिंदुत्व की बुराई कर देंगे, आवेग में आ जाएंगे। आप नवाज की बुराई कर देंगे, आवेग में आ जाएंगे। आप राम की बुराई कर देंगे, आवेग में आ जाएंगे। आप कृष्ण की बुराई कर देंगे, आवेग में आ जाएंगे। ये सारे के सारे आवेग के जो वैचारिक बटन हैं वो आपने पूरे समाज के हाथ में दे रखे, और आप क्या हो गए हैं? यंत्र। जैसे कि गुड्डा होता है ना, मशीन, उसके पेट में एक घूंसा मारो तो वो मुंह खोल देता है। फिर उसके टांग में एक डंडा मारो तो एक हाथ उठा देता है। फिर उसके मुंह में एक घूंसा मारो तो अपना पेट फुला देता है। तो ये क्या है? यंत्र। आप भी यंत्रवत हैं। आपकी पत्नी जानती है कि इस सेंटेंस, इस शब्द, इस अक्षर को कह देने से ये 1.5 घंटे के लिए भिनभिना के कमरे में बैठ जाएंगे। आपका बॉस जानता है कि आपसे इस टोन में बात कर दी जाए तो आप 2 दिन की छुट्टी लेकर चले जाएंगे, या आपसे इस टोन में बात कर दी जाए तो आप 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करके रिजल्ट दे देंगे। वो जानता है। या आपकी पत्नी, आपके माता पिता, परिवार, बेटी जानती है।
कि हम ये सेंटेंस इस तरह से कह देंगे तो हमको हमारी इच्छा के अनुरूप धन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, सामान मिल जाएगा, क्योंकि उसने इतनी बार आपके ऊपर ये प्रयोग किया है कि अब उसे मालूम हो गया है कि किस विचार का कौन सा बटन दबा देने से आप किस तरह से एक्ट करते हैं। अपने इन बटनों को समाज से समेट लीजिए। बस इन बटन को जो आपने समाज में अपने बॉस के हाथ में दे रखा है, पत्नी के हाथ में दे रखा है, माता पिता के हाथ में दे रखा है, नौकर के हाथ में दे रखा है, उसको समेट लीजिए, वापस ले लीजिए। बस आपकी सारी समस्याओं का समाधान आज अभी इसी वक्त हो जाएगा। नहीं समेट सकते हैं, नहीं है इतना सामर्थ्य, तो अपने अंदर जो वो तार आए हुए हैं उन तारों को काट दीजिए कैंची से। अब हमें कोई भी विचार का कोई भी बटन दबाते रहो, हमारे अंदर कोई रिएक्शन होने ही नहीं। एक एक तार को ढूंढ ढूंढ कर काटिए। कैसे कटे? वैचारिक स्तंभन से। शायद जीवन शैली की एक परंपरा। वैचारिक स्तंभन क्या है? प्रत्येक निर्णय पर एक्ट, प्रतिक्रिया देने के पहले रुकिए, स्तंभन करिए कि क्या हम प्रतिक्रिया दें या न। पुनर्विचार करें। ये नहीं कि कोई आदमी आया, मोदी को गाली दिया, लेना देना कोई नहीं, ना मोदी से मिले ना मोदी से मतलब, बस खड़े होकर लड़ना शुरू कर दिए कि तुमने मोदी को गाली कैसे दे दी, तुमने राम को गाली कैसे दे दी, तुमने कृष्ण को गाली कैसे दे दी। हमारे पिताजी के एक परम मित्र थे, विजय तिवारी जी, बहुत पान खाने के शौकीन थे। मतलब दिन भर में 50-60 पान खा जाते। बार में मेंबर थे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी पान नहीं खाते, लेकिन जब वो मीटिंग में जाते थे कभी कभी तो 10-15 पान के जोड़े वो पैक करा के हमसे ले जाते थे। कहते जाओ पैक करा लो फला दुकान से, जो हमारे क्षेत्र की सबसे बढ़िया दुकान थी। मैं जाता था, साइकिल से पैक करा के लाके दे देता था, वो लेके चले जाते। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई जब ये पान खाते नहीं है तो 10-15 पान के जोड़े लेके जाते हैं। बाद में उसका रहस्य मेरे सामने खुला। जब कोई ऐसा विषय मीटिंग में रखना होता था जिसका ये था कि इस पर तिवारी जी विरोध करेंगे ही, तो वो पहले तिवारी जी को 10-15 जोड़े पान के खिला देते, और खिला देने के बाद उस थूक जो पीक उसकी बनती है उसको थूकने नहीं देते थे, हाथ पकड़ के बिठाए रखते थे। अब जब पूरे मुंह के अंदर पान का लार भरा हुआ है, पीक भरा हुआ है, और आपका इशू उठाया गया, अब आप बोलने लायक स्थिति में ही नहीं हो, और जब तक आप बाहर गए हॉल के और थूक के आए तब तक वो इशू पास हो गया, दूसरा इशू आ गया, बहुमत से पास हो गया। तो ये क्या है? ये आपका एक विकार, जिस विकार का लाभ आपका दूसरा प्रतिस्पर्धी उठा रहा है। वो जानता है कि आप पान देख करके रुक नहीं पाएंगे और वो इसका लाभ उठा रहा है। पत्नी जानती है कि इस विषय पर ये शब्द बोल देंगे तो ये अपने को रोक नहीं पाएंगे। बेटी जानती है कि इस विषय पर ये लाइन बोल देंगे तो डैडी पैसा दे देंगे। माता पिता ये जानते हैं कि इस विषय को इस तरीके से रखेंगे तो लड़का मेरे अनुरूप ही काम करेगा, बस। तो ये इतने बटन जो आपने अपने यंत्र के शरीर के बाहर बांट रखे हैं, रिमोट दूसरों के हाथ में, इस रिमोट के अंदर जो आपके कनेक्शन हैं
उनको काट दीजिए। कैसे कटेंगे? उनको बटन दबाने दीजिए, आप एक्ट मत करिए। हाँ, वो समझ में तो आया गुरुजी। एक्चुअली में ये भी किया तो था, बस दिक्कत यहाँ पे यही हुई है कि वो हठ धर्मिता से किया था, सहज भाव से नहीं किया था। तो वो एक आपने एक और सेशन में बताया था कि एक और ग्रंथि डेवलप हो गई है। अब वो जो पान का वो पान जो खाए जा रहे थे उसकी वजह से वो दांत खराब हो गए हैं, वो प्रॉब्लम हो गई है, वो एक नई प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। तो वो ग्रंथि का तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मस्तिष्क को यंत्र मत बनाइए, क्योंकि अगर आप इसको यंत्र बनाकर रखेंगे तो ये जीवन भर सदैव आपको परेशान करता रहे। राजा जनक जब कभी भी प्रवचन सुनने की इच्छा करते थे तो वो अरष्टावक्र जी के आश्रम में चले जाते, क्योंकि उस क्षेत्र के सबसे विद्वान व्यक्ति वही थे। और जब वो वहां जाते थे तो अपना सारा द्वारपाल और ये सारे जितने उनके साथ सपह सलार चलते थे, ये सब बाहर खड़े कर देते थे। अष्टावक्र जी का रोज प्रवचन होता था शाम को, एक निर्धारित समय पर 2-3 घंटे का, वो उसे सुनते थे। प्रवचन चल ही रहा था, 10-15-20 मिनट बीते होंगे कि अचानक एक गुप्तचर ने चुपचाप आकर कान में सूचना दी कि महल में आग लग गई। राजा जनक ने सुन लिया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, अपना प्रवचन सुनते रहे। बाहर जितने भी उनके साथ के थे वो सब इंतजार करते रहे कि अब निकलना है, अब निकलना है, अभी निकलेंगे, अभी महल जाएंगे। लेकिन वो पूरा 2.5-3 घंटे का प्रवचन सुनने के बाद जैसे नियमित दिनचर्या में उठे उस तरह से उठे और अपने महल में गए। देखा कुछ आग में हिस्सा जल गया था, कुछ बच गया था। बहरहाल वो एक प्रक्रिया थी, हो गई। कुछ दिनों बाद वैचारिक स्तंभन पर अष्टावक्र जी का प्रवचन चल रहा था और उनके जो आश्रम के छात्रगण थे, ब्रह्मचारी, वो प्रवचन सुन रहे थे। अचानक एक ब्रह्मचारी बाहर से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि बंदरों का आक्रमण हो गया है आश्रम पर और वह आप लोगों के वस्त्र फाड़ रहे हैं। 2 मिनट भी समय नहीं लगा, सारे के सारे ब्रह्मचारी उठे और भागते हुए अपनी अपनी लंगोटी बचाने का प्रयास करने लगे। पूरा आश्रम खाली हो गया, प्रवचन कक्ष पूरा खाली हो गया। तो ये क्या है? राजा जनक की परिपक्व अवस्था है और ब्रह्मचारियों की यंत्रवत अवस्था है। एक सूचना आई छोटी सी और दिमाग एक्ट कर गया, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो गई, आदमी दौड़ पड़ा। दूसरा क्या है? एक सूचना आई मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, आ गई, लेकिन हमने अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को निर्देशित नहीं होने दिया कि तुम सक्रिय हो, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हमारे निर्देश पर चलेंगी, किसी सूचना के आने के निर्देश पर नहीं चलेंगी, किसी पिता के डायलॉग पे नहीं चलेंगी, किसी पत्नी के डायलॉग पे नहीं चलेंगी, किसी बॉस के डायलॉग पर नहीं चलेंगी, किसी बेटी किसी पड़ोसी के डायलॉग पे नहीं चलेंगी, क्योंकि यह शरीर मेरा है। इसके अंदर विचार, मस्तिष्क, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री सब मेरी है, इसलिए यह मेरी इच्छा पर चलेगी। यह अभ्यास, तीसरा अभ्यास है इस सत्र का, जो आपको करना है। ठीक है? कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो पूछिए। जी, जैसे आपने बताया कि इनफैक्ट ये पहले सत्र में बताया था कि ईश्वर को धन्यवाद करते समय पॉजिटिव, मतलब पहले अपना दिन का आकलन करो, फिर ईश्वर को धन्यवाद करो, फिर पॉजिटिव विचार भेजो, जैसे विपिन जी ने किया भी था। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो पॉजिटिव विचार भेज रहे हैं वो से 3 तरह से कह सकते हैं। पहला तरह ये हो गया कि
मुझे अपनी ऊर्जा ऊर्ध्व करनी है, तो मैं ईश्वर से निवेदन करूं कि हे ईश्वर मेरी ऊर्जा ऊर्ध्व हो जाए, जिसमें कि मैं ठीक। निवेदन कर रहा हूँ। दूसरा तरीका मैं बोलूँ ईश्वर से कि ईश्वर कृपया मेरी ऊर्जा ऊर्ध्व करने में मेरी मदद करे। और तीसरा है कि मैं मान के चलूं कि मेरी ऊर्जा ऊर्ध्व हो गई है, मैं बोलूँ मेरी ऊर्जा ऊर्ध्व हो गई है और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूं, जबकि अभी हुई नहीं है। तो इन तीनों में कौन सा विचार करने का तरीका सही है? ये तीनों ही गलत है। जी, ये तीनों ही तरीके गलत। आपकी ऊर्जा तो पहले से ही ऊर्ध्वगामी है ही, तभी आप इस संसार में आए। अधोगामी तो आपने अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को विचार के नियंत्रण में डालकर कर रखा है। बस उस नियंत्रण को हटाना है। जो विचार का नियंत्रण है, जिससे आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आपको अधोगामी मार्ग की ओर ढकेल रही हैं, विचार के उस नियंत्रण को हटा देना है बस। जीवनी ऊर्जा तो पहले से ही ऊर्ध्वगामी है, तभी तो ईश्वर ने आपको उसके प्रशिक्षण के लिए भेजा है। अगर आपकी जीवनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं होती तो इस संसार में किस बात का प्रशिक्षण लेने आप आए हैं भाई? आपको प्रशिक्षण में बस सिर्फ यही तो है कि जिस चीज को हम रसास्वादन कर रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग मान रहे हैं, उनको छोड़ने का अभ्यास ही तो करना है इस संसार में, और क्या करना है? जी, तो चीजों को पहले से ही ईश्वर ने आपको एकदम फिट करके भेजा है, एकदम स्वस्थ बनाकर भेजा है। आपको करना बस सिर्फ इतना ही है कि स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले खाद्य पदार्थ खाना बंद कर दीजिए, बस। स्वस्थ तो आप पहले से ही हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? इन बाबा बूबी, ग्रंथ, प्रवचन, घंटा, घड़ियाल, मंदिर, मस्जिद, चादर, गुरुद्वारा, इन सब के प्रभाव में अपने जो उधर्वगामी विचार हैं, उन पर इस तरह के विचारों से उनको ढक देते, जिससे हमारे विचार उधर्वगामी होते हुए भी उधर्व गमन नहीं कर पाते। क्योंकि अल्टीमेट ईश्वर का उद्देश्य तो यही है ना कि आप परम मुक्ति को प्राप्त करें। तो उस परम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने आपको ऊर्जा आपके अंदर पहले से दे रखी है, लेकिन आप कामना और वासना में फंसे हुए हैं। आपकी बुद्धि, चित्त, संस्कार, आपके कर्मेंद्रिय, आपकी ज्ञानेंद्रिय रसास्वादन की इच्छा से उस उधर्वगामी ऊर्जा को ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है? रसास्वादन की कामना बंद कर देना है। वो कैसे बंद होगी? विचारों की स्थिरता से। कामना और वासना के विचार ऑटोमेटिक छूट जाए, अपने को उस स्वाभाविक अवस्था में लाना। हार्मोन के प्रभाव से शरीर तो बढ़ेगा ही बालक का, बच्चे का। बस माता पिता को करना इतना ही है, या उस बालक को करना इतना ही है कि जब शरीर विकसित हो रहा है तो उस स्थिति में कोई भी ऐसी चीज का भोजन ना करे जिससे कि विकास का क्रम रुक जाए। बस अगर इतना नियंत्रण वह अपनी जिह्वा पर कर लेता है कि कोई भी ऐसी चीज वो नहीं खाएगा जिससे कि उसके विकास का क्रम रुके, तो प्रकृति तो उस बालक को पुरुष बना ही देगी, क्योंकि यही प्रकृति का विधान है। उसमें किसी भी प्रयास को करने की कोई जरूरत नहीं। यह मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। इसी को तो जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा मुक्ति कैसे प्राप्त हो, तो
अष्टावक्र ने क्या कहा, राजन आप तो पहले से ही मुक्त हैं, आपने तो बस सिर्फ कामनाओं और वासनाओं की रस्सी से इस संसार को पकड़ रखा। उन कामनाओं और वासनाओं की रस्सी को छोड़ना भर है बस, मुक्त तो आप पहले से ही हैं। लेकिन आदमी दुर्भाग्यवश अल्प ज्ञान के कारण, दुर्बुद्धि के प्रभाव में, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में, आचार्य गुरुकुल के प्रभाव में, धर्मशास्त्रों के प्रभाव में, संस्कार और वैचारिक पुनरावृत्ति के प्रभाव में यह मानता है कि मैंने विकृति को नहीं पकड़ा बल्कि विकृति ने हमको जकड़ रखा, ये मानता है। और जो ये मनवाने वाले हैं वो आपके दिमाग से खेलते हैं अपने धंधे के लिए। अगर पंडित पुरोहित ये नहीं कहेगा कि आप पापी हो तो आप दान क्यों करोगे उससे, आप उससे अनुष्ठान क्यों कराओगे, आप उससे पूजन क्यों कराओगे? इसलिए वह आपको पापी ना होते हुए भी जन्मजात पापी घोषित कर देता है और कहता है कि भगवान की शरण में आओ, वह तुम्हें पाप से मुक्त करेंगे। प्रश्न यह है कि जब हम पापी हैं ही नहीं तो हम भगवान की शरण में क्यों जाएं मुक्त होने के लिए? ये तो वही बात है कि आपने अपराध किया नहीं है लेकिन कारावास में आओ जिससे कि अपराध का दंड आप जल्दी भोग कर बाहर जा सको। अरे जब हमने अपराध किया ही नहीं तो हम कारावास जाएंगे क्यों? लेकिन वह जो जालिम पंडित बैठा हुआ है मठ मंदिरों के अंदर, पुरोहित ब्राह्मण जिसे आप कहते हो, वह बताता है कि आप पापी, इसलिए आपको रोज मजीरा चटकाना है, ढोलक महीने में 3 बार फोड़ देनी है पीट पीट के, हनुमान चालीसा पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना है, एक ठो माला लेकर के हरे राम का ड्रामा करना है, रोज जाकर के सवेरे वहां पर सड़क के किनारे नाच करना है, वो सब आपको बताता है। तो क्या आप पापी हो? जबकि वास्तविकता क्या है कि वह अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए आपको पापी घोषित कर रहा है। क्योंकि अगर आप निर्मल हैं ये बता देगा तो उसका ढोलक मजीरा पीटने उसके मंदिर कौन आएगा? इसलिए वह अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए आपको गुमराह करता है और आप गुमराह हो रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रहे हो, सदियों से हो रहे हो। जो भगवान अपना कल्याण नहीं कर पाए तो आपका कल्याण करेंगे। ये तो वही बात है कि ब्रह्मचारी जी के दर्शन करने जाना है, कहा किस लिए जाना है? कहा पुत्र प्राप्त। अरे जब ब्रह्मचारी जी अपना पुत्र पैदा नहीं कर पाए तो तुम्हारा कहां से पुत्र पैदा कर देंगे भाई? इन भ्रांतियों से उबरिए, इनसे निकलिए, अपने आप को आत्मविश्लेषण करके अपना परीक्षण कीजिए। अपने रिमोट जो आपने पूरे समाज में बांट रखे हैं, सब्जी वाले से लेकर के बॉस तक, उन सारे रिमोटों को वापस लेना शुरू कर दीजिए। नहीं कोई दे रहा है तो कह दो ले जाओ, हमने इसका कनेक्शन अपने अंदर से काट दिया। अब तुम बटन कोई भी दबाते रहो, हम आपके बटन दबाने पर नाचे कूदेंगे नहीं, हम अपनी इच्छा से नाचेंगे, अपनी इच्छा से कूदेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर मेरा है, आपके पास बस सिर्फ बटन है। विषय समझ में आ रहा है? गंभीर लग रहा है? और सरल करने की जरूरत है या विषय का कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है आपको? जी समझ में तो आ रहा है पर होगा कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है जी, थोड़ा और सरल कर दीजिए प्लीज। अभ्यास करिए, इसी को तो मैं कहता हूं विपरीत सोचिए। अगर पत्नी ये जानती है कि इस सेंटेंस को बोलने से आप खुश हो जाते हैं, एक दिन निश्चय कर लीजिए अब ये सेंटेंस बोलेगी तो हम नाराज होकर खाना नहीं खाएंगे।
तब वो भ्रमित होगी कि हमेशा ये सेंटेंस बोलने से तो ये खुश हो जाते थे, आज कैसे नाराज हो गए। इसका मतलब ऐसा तो नहीं मैंने गलती से दूसरा बटन दबा दिया। आपका क्या अभ्यास है कि अब आप बटनों के प्रभाव से मुक्त होने लगे। जब बॉस ने आपको झड़पी दी तो आप अपने काम की स्पीड बढ़ा दीजिए। जब बॉस ने आपको दुलारा तो कहा भाई आज मूड नहीं है, जाना घर, काम नहीं करेंगे, तो वो भ्रमित हो जाएगा। मतलब कि जैसा रिएक्शन अभी तक समाज को देते आए हैं उसके विपरीत रिएक्शन देइए, तो इससे क्या होगा, आपका आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण शुरू हो जाएगा। अभी आपका आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, आपके मस्तिष्क पर दूसरे लोगों का नियंत्रण है। वो जौन सा बटन दबाते हैं आपका मस्तिष्क कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री को निर्देश देकर वो काम करने लगता है और आप उसमें रसास्वादन करने लगते हैं। इसलिए सतर्क हो, जागरूक हो, जागृत अवस्था में जीवन जिए, यंत्रवत जीवन मत जिए। यहां तक मेरे विचार में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। गुरु जी, ये तो थोड़ा समझ में आता है, आगे से ऐसा कर लेंगे। लेकिन जैसे आपने वो वाला एक संदर्भ बताया कि पंडित जी हमें डरा देते हैं, पापी हैं, सो ऑन। अब मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब मेरे केस में कोई पंडित जी नहीं है, वो मैं खुद ही हूँ। वो मतलब एक उसका बटन मेरे हाथ में भी है, जो कि मैं अपने आप को किसी ये मान के कि हाँ मैंने भी कुछ पाप किया है, या मतलब पापी इन द सेंस कि मैंने पूर्व में कोई रसा स्वादन किया था जिसके भाग्य का मैं अब फल भोग रहा हूँ। तो उस वाले भाव को मैं कैसे एक लॉजिकल एंड पे ला करके खत्म करूँ, या फिर वो एक भाव ये आता है कि उसे भोग के ही खत्म करो, एक दूसरा आता है कि कोई जरूरत नहीं है। भोगने का विधान वैष्णव विधान है, शैव विधान नहीं। शैव विधान में भोगने की कोई प्रक्रिया, शैव विधान में मुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, मुक्ति कैसे होंगे? मानसिक अभ्यास। अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, इमीडिएट एक्ट नहीं करेंगे। आधे घंटे बात करेंगे, 1 घंटे बात करेंगे, 1 दिन बात करेंगे, 1 हफ्ते बात करेंगे, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अब मन को समझाएं कैसे? तो मन को समझाने के तरीके, क्या तरीका है ना? पहला तरीका कि भाई उचित समय का इंतजार करेंगे, अभी एक्ट नहीं करेंगे। ये मन को समझाने का तरीका है, क्योंकि अभी तक आपने कभी मन को समझाया नहीं। सूचना आई और आप एक्ट कर गए। अब आपको अपने मन को नियंत्रित करना। नहीं भाई, आज नहीं। कब कब? तुरंत मन पूछेगा पलट कर आपसे, फिर कब करोगे? उचित समय आने पर। वो कब आएगा बताएंगे। अब मन भटकने की स्थिति में आ गया, अब आपको निर्देश देने की स्थिति में नहीं। मन की पकड़ आपके ऊपर से कम हो गई। अभी तक तो मन जो कहता था आप करते जाते थे, वो मालिक था, आप गुलाम थे। लेकिन अब आप स्वामी हो गए। मन ने आपको निर्देश दिया, उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं, बाद में करेंगे। अभी वो उचित व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, आएगा तब बात कर। किसी से उचित परामर्श लेंगे तब करेंगे, अभी नहीं मूड, अभी नहीं कर। ये सब मन को समझाने के तरीके हैं शुरुआत में। फिर जब आपका मन समझ जाता है कि अब आप उसके नियंत्रण में नहीं है, उसके एक्ट में नहीं है, तो फिर कृत्रिम अभाव पैदा करना शुरू करिए। पानी की कमी नहीं है, लेकिन एक संकल्प है कि आज हम 6 घंटे पानी नहीं पिएंगे।
भोजन की कमी नहीं है, लेकिन एक संकल्प ले लिया कि आप 5 दिन तक हम भाई अनाज नहीं खाएंगे। कृत्रिम अभाव पैदा करिए जिससे कि मन निर्बल हो, मन बार बार कहे कि अरे बड़ा बढ़िया मौका है, खा लो खा लो खा लो, लेकिन संकल्प है ना नहीं खाएंगे पान। तो कृत्रिम अभाव पैदा करिए, इससे मन का आपके ऊपर से नियंत्रण कम हो जाएगा, आपका अपने ऊपर नियंत्रण अधिक होगा। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, कहीं किसी किताब, किसी डिक्शनरी, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, ये प्रयोगात्मक हैं। जी गुरुजी। गुरुजी इसमें एक और चीज़ है, जैसे वो आप उचित समय वाला बोल रहे थे, ये मैंने पहले कभी बचपन में किया तो है, लेकिन इसमें एक मेरे साथ जो परेशानी हो जाती थी वो इस टाइप की होती थी कि अब इसमें भी एक रसास्वादन आने लगता था कि आप मन के साथ ये खेल खेल रहे हैं, कि वो अद्वैत वाली स्थिति हो जाती थी कि अपने ही अंदर आप अपने उस एक्ट पर विचार कर रहे हैं ना, निर्णय ले लिया, बात खत्म, विचार खत्म, मुकदमा दूसरा पुटअप हो गया। आप अपने निर्णय पर विचार करते रहेंगे तो आप उसी में उलझे हुए हैं, फिर आप मुक्त कहाँ हुए उससे? हाँ, मुक्त नहीं हुए, ये तो बात आपकी सही। वो उचित समय आएगा, उचित समय, हाँ उचित समय आएगा तो करेंगे, बात खत्म होगी। लेकिन अब वह उचित समय कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, किससे मिलेगा, अभी मैंने मन को हरा दिया, कल मन मुझे हरा देगा, ये सब चिंतन की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं मौज, यही मौज है। उचित समय कब है? जब मन प्रसन्न होगा, जब मन में मस्ती चढ़ेगी तब। नई मस्ती चढ़ रही 6 दिन से, क्या करें? तो क्या है कि मन का नियंत्रण आपसे खत्म हो। अब कोई और चीज है जो आपको नियंत्रित कर रही है, मन नहीं कर रहा है। इसी को मौज कहा गया है। कहते नहीं संतों की मौज होती है। मौज आ गया तो बहुत कुछ कर देंगे, नहीं आ गया तो आप बकते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, नहीं सुन रहे, नहीं करना, भाग यहाँ से। तो ये जो अवस्था है, ये मन के नियंत्रण से बाहर आने की प्रक्रिया है। एक निर्णय ले लिया, ठीक है, का पत्नी को ससुराल लेने जाना, का नहीं जा रहा है। अब इसके बाद ये नहीं सोचना है कि नहीं जाएंगे तो फिर पत्नी नाराज हो जाएगी, तो फिर ससुर का मुंह फूल जाएगा, तो सास टेढ़ी हो जाएगी, तो माता जी क्या कहेंगी, तो फिर पड़ोसी क्या कहेगा, ना कुछ नहीं सोचना है। बस एक सेंटेंस बोला, नहीं आ रहे हैं। इसके बाद टीवी खोला, गेम देखा, पिक्चर देखा, अपना कोई काम करना किया, नहीं कोई काम है, चद्दर ताना, सो गए, नहीं आ रहा बात। ये क्या है? मौज। अपने कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन पत्नी को मायके लेने जाना और छोड़ने जाना ये आपका कर्तव्य नहीं है। पढ़ी लिखी बीवी है, ओला बुक करेगी चली जाएगी, ओला बुक करेगी चली आएगी, आप क्यों गुलामी कर रहे हो? और उसके लिए इतना टेंशन और स्ट्रेस में क्यों? मैं तो देखता हूं कई लोगों के यहाँ पत्नी के मायके से फोन आ जाता है तो पूरा एकदम पति थर थर कांप जाता है नीचे से ऊपर तक, जैसे पता नहीं पाकिस्तान से मिसाइल गिर गई। क्यों? ठीक है, फोन आ गया, ठीक है, बात मूड होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। क्या जरूरी है कि हर बार पत्नी के मायके से फोन आए तो हम बात ही करें? इच्छा होगी हम मिला के कर लेंगे, हफ्ते में 5 बार बात करेंगे, नहीं इच्छा होगी 5 महीने में एक भी बार नहीं करेंगे। क्या उनके अधीन है क्या? ये मौज की स्थिति, मन मस्तिष्क को तैयार करने की स्थिति। और नहीं तो आप उसी बंधन में बंधे रहिए, फंसे रहिए, चीखते चिल्लाते रहिए। हर बार फोन आएगा पत्नी के मायके से, हर बार वो आपको डांटेगी कि फोन क्यों नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि आप हर बार फोन उठाते 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 आप भी मानसिक रूप से फोन उठाने के अभ्यस्त हो गए, और पत्नी भी इस बात की अभ्यस्त हो गई है कि मायके से फोन आएगा तो ये बात करेंगे ही। ये अनिश्चितता होनी चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी की बात।
हमारे तो जब मैं नौकरी करता था, 10 साल मैंने नौकरी भी की है, तो हमारे विभाग के सचिव का फोन आता था, मैं मना कर देता था, ठीक है बात करेंगे आधे घंटे बाद बात। एक दो घटनाओं के बाद वो समझ गए कि मैं इसी प्रवृत्ति का हूं, तो हमको मिस्ड कॉल छोड़ देते। कभी भी इमरजेंसी हो कोई तो अलग बात है, वरना हमें मिस्ड कॉल छोड़ते थे वो मोबाइल पर, और फिर मेरी अपनी जैसे मिस्ड कॉल देखता था पलट के बात करता था। अरे तुम मेरे बॉस हो, सचिव हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, तो इसका लिए थोड़ी ना कि तुम मेरे मन मस्तिष्क के स्वामी हो गए। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आपको आपके मानसिक बंधनों से मुक्त, अगर आप इस प्रवृत्ति में जीने लगते हैं तो आपके हजारों बंधन टूट जाएंगे। जिसकी 500 बार गरज हो वो संबंध रखे, नहीं गरज है ना, लेकिन हम चलेंगे अपनी मौज से। ठीक है बंसल जी? जी गुरुजी। जी ये 2-4 बार करके देखा था, और उसके फिर रिजल्ट इतना भयानक हुए कि मतलब लड़ाई नहीं झगड़ा ऐसा और नहीं, वो एक दो बार कर लेंगे, फिर इसके बाद चलो हम कहते हैं कर लिया, इसके बाद अभी आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, वो कहे कि ये जो सीलिंग फैन ऊपर घूम रहा है ये उतार के हमको, तो हम खेलेंगे इससे, तो आप हर बार उसके रिक्वेस्ट पे वो सीलिंग फैन उतार के उसको देने लगेंगे? क्यों यति? नहीं जी। क्यों? उसकी इच्छा है, पूरी क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि व्यवहारिक नहीं है जी हर बार करना। व्यवहारिक, इसी तरह ये भी व्यवहारिक नहीं है। आप आज तक करते आए हैं ना, इसलिए उसकी अपेक्षा है चीखने चिल्लाने की। 2-4 बार जी नहीं करेंगे, 2-4 बार नहीं करेंगे, वो चीख चिल्ला के अब समझ लेगी कि हमारी कही बात नहीं सुनते। बहुत ज्यादा क्या है कि नालायक पति का अपना मोहर लगा करके एक सर्टिफिकेट जारी कर देगी अपने मायके में, मेरा पति नालायक है। ठीक है, कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? जी बॉस के लेवल पे भी ऐसा ही होता है जी, ऑफिस में अगर फोन नहीं उठाते हैं तो देखिए, और अगर हाँ, आपने कहा था आपकी प्रतिभा है, सुन रहे हैं यति जी? जी पूरे जी हाँ उत्तर प्रदेश का मैं मुखिया था, 210 राजपत्रित अधिकारी मेरे निर्देश पर काम करते थे। सचिव से उनका कोई मतलब नहीं होता था, हम निर्देशित करते थे तो वो उसके अधीन काम करते थे। तो वो मेरी प्रतिभा थी कि अपने 10 साल के शासन काल में अगर मैंने बकरी भी पकड़ ली किसी की, तो साला सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ आया, छुड़वा नहीं पाया। मैंने रेलवे के वो पकड़े, ट्रेन से गौवंश जा रहा था कटने के लिए, और एक नहीं 3-3 ट्रेनें पकड़ी। और रेलवे विभाग जो कि एक अच्छा खासा पैसे से संपन्न विभाग है, 2-2, 2.5 लाख का वकील इंगेज करता है, और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। तीनों मुकदमे मैंने लड़े अकेले। वो गौवंश रेलवे छुड़वा नहीं पाया हमसे। तो ये आपकी प्रतिभा है, आपकी क्वालिटी है। जी या मेरी मेरी प्रतिभा, मेरी क्वालिटी का कोई विकल्प आपको मिल रहा हो तो आप बुला लो उसे, करा लो काम। और नहीं, अगर आपको मुझे से कराना है तो मैं अपना काम अपनी मौज से करता हूं, आपके अधीन में। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मंत्री ने बदतमीजी से बात की, हमने कहा या तो झापड़ मार देंगे या नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी छोड़ दी, आज उससे अच्छी स्थिति में जी रहा हूं। कोई आपके घर की रोटी थोड़ी चला रहा है। क्या है, अपनी प्रतिभा को डेवलप करें। अगर आपका बॉस आपको हड़का रहा है तो इसका मतलब उसके पास आपका विकल्प है, उसको विकल्प विहीन कर दीजिए। और जब आप विकल्प विहीन कर देंगे तो उसकी मजबूरी है कि वह आपको मुलायमियत से बात करे, सम्मान से बात करे। जी ठीक है? एक प्रश्न आया मेरे मन में कि उसको विकल्प विहीन कैसे कर देंगे? अपनी योग्यता को बढ़ाकर। योग्यता तो वो मेरी जानता है कि मैं योग्य हूँ। कौन जानता है? बॉस
कौन बॉस तो जानता है। तो नहीं, बॉस अगर आपकी योग्यता को जानता होगा तो वो आपसे सम्मान से ही बात करेगा, बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकते। वो जानता है कि आपका 5 विकल्प उसके पास है, इसीलिए वो आपसे बदतमीजी से बात करता है। ठीक है जी। इसमें एक मेरा अनुभव ये है कि बॉस को पता है कि मैं योग्य हूँ, लेकिन मुझसे कम योग्य लोगों को वो वहां पर रखना चाहता है, इसलिए वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। नहीं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, जरूरी है उसके साले का तलुआ चाटिए। हमने कैसे छोड़ दी? हाँ वो ठीक है, वो सही है। 500 गाली दी जाकर के मंत्री को मुंह पर उसके चैम्बर में, और लात मार दी नौकरी को। ऐसे नाकारा और अयोग्य व्यक्ति का तलुआ चाट के नौकरी कब तक करेंगे भैया? अगर प्रतिभा नहीं है तो मजबूरी है कि हम करेंगे, नहीं तो जाएंगे कहां। और जिस दिन से मैंने वहां छोड़ा काम, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग जीरो हो गया, इतना बड़ा जीरो, सब काम बंद हो गया। आज भी वो बुलाते हैं एज ए स्पेशल एडवोकेट, आइए मेरा ये मुकदमा देख दिया। हमने कहा ना, जो एक छोड़ दिया सो छोड़ दिया। किसी का पैसे के लिए मैं किसी का काम नहीं करता, काम करता हूं इसलिए पैसे लेता हूं, लेकिन पैसे के लिए किसी का काम करने नहीं जाता। ठीक है सिन्हा जी? जी ठीक है। आपकी इज्जत, आपका सम्मान आपके हाथ में है। आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा को अगर विकसित कर रहे हैं प्रतिदिन, तो वो बॉस भी आपसे डर कर रहेगा। ठीक है? और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं? तो हमने 3 अभ्यास अभी तक आपको, हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। बोल रहा हूँ बोलिए गुरु जी। बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपने बात 2-3 वो सारी मतलब कसौटी पे ऐसे विचारों की जो आपने बात बताई है वो बिल्कुल अभ्यस्त है। अभी मेरे विचार था कि जैसे सांप दिखते थे विचारों में, अब वो हकीकत में दिखने लगे हैं। और जब एक बार दिख गए तो उसके बाद वो चले गए, फिर वो दोबारा पलट के नहीं दिखे। यही तो बात आपकी बिल्कुल सत्य है। दूसरी जो आपने बताई, एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा गुरुजी, जो आपने बताया था कि विचारों की जो हम बनाते हैं नकारात्मक और सकारात्मकता, उसका एक उदाहरण देके समझा दीजिए कि वो कैसे विचार की नकारात्मकता को होगा और कैसे वो सकारात्मकता के लिए होगा। आप कोई समस्या बताइए। समस्या जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक समस्या बताइए। समस्या ये है कि जैसे मान लो पहले व्यक्ति ने कोई बात किसी के लिए प्रेशराइज किया और आपने उसको तुरंत रिप्लाई दे दिया। अभी ये हुआ कि भाई आपने आप उसके हिसाब से वो नेगेटिव हो गया, आप चुपचाप रहे, आपने चीजों को सुना, सुनकर कोई रिप्लाई नहीं किया, हाँ हाँ करते रहो, आपने पूरा फोन बात करके सुन के काट दिया। ये बॉस ने ऑर्डर दिया इस काम को अभी कर दो, तो वो नहीं किया तो छोड़ दिया। तो अब वो एक नेगेटिव क्यों पैदा करता है कि भाई मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन इसके हिसाब से काम नहीं करूंगा। ये मैंने बताया ना 3 चीजें, फिर से ध्यान से सुनिए। पहली चीज ये कि आप अपने फील्ड के इतने बड़े मास्टर बनिए कि आपका विकल्प आपके बॉस का धरती पे किसी दूसरे के पास ना हो। अपने फील्ड के इतने बड़े मास्टर बनिए। ये अभ्यास का, निरंतर अभ्यास का विषय है, डेली अपडेट करने की बात। दूसरा, आप हमेशा अगले को यह बता कर रखिए कि हम अपनी मौज से चलेंगे, आपके निर्देश पर नहीं, क्योंकि मेरा विकल्प नहीं है, इसलिए आपको मेरी मौज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप दबाव देंगे तो मैं नमस्कार कर दूंगा। दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता, एक निर्णय जो ले लीजिए, फिर पुनर्विचार करके उस निर्णय को बदलिए नहीं। जी जो ले लिया सो ले लिया। जी ये बात मैं आपकी मान्य है गुरु जी की। निर्णय ना बदलने की चीजों में मैं 80% तक आ चुका हूँ अब, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, या रिसर्च में, किसी भी चीज में। भाई देखिए, किसी के नुकसान करने का निर्णय कभी मत लीजिए।
लेकिन अगर अति होने के बाद कोई निर्णय ले लिया तो फिर ले लिया, फिर उसमें कोई भी लोभ, कोई भी दबाव, कोई भी प्रलोभन, कोई भी चीज आपको निर्णय बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जी ये विचार है। जी जी। ये तीन और चीजों में अगर आप बढ़ेंगे तो ये क्या है, ये आपकी समाज में छवि क्रिएट करेगी। आप उदाहरण से इसको समझिए, मैं और समझा देता हूं। आप एक आईएएस अधिकारी बने, आप आईएएस अधिकारी बनकर समाज में काम करने गए, आपके आगे कोई फाइल आई, आपको किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए का ऑफर किया। जी आपने देखा कि इस फाइल में अगर हम ये सकारात्मक आदेश कर देते हैं तो मेरी कोई पकड़ नहीं है, तो आपके आगे विकल्प है दो। एक ये कि वो 50,000 लेकर रख दे और सकारात्मक आदेश कर दे, दूसरा विकल्प यह है कि 50,000 वापस कर दे और सकारात्मक आदेश कर दे। ये दो विकल्प। जी तो जब आप 50,000 रुपए ले करके आदेश करते हैं सकारात्मक, तो आप अपनी औकात मार्केट को बता देते हैं कि आपकी कीमत 50,000। जी और जब आप 50,000 का पैकेट फेंक देते हैं उसके मुंह पर, लेकिन ऑर्डर उसके न्याय के अनुसार उसके सकारात्मक होने पर करते हैं, तो फिर अब आपका मार्केट में पता लगता है कि यह आदमी 50,000 में बिकने वाला नहीं है। जी अब आपके पास प्रमोशन हुआ और बड़े पद पे गए और सक्षम हुए और बड़े जिम्मेदारियां आपको दी गई, वहां पर आपके पास 5 लाख का भी प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपने वही निर्णय वहां भी लिया। तो समाज को मैसेज किया गया कि यह आदमी 5 लाख में भी नहीं खरीदा जा सकता। और एक स्थिति वो आती है जहां पर आपकी कीमत लगाना समाज के लिए संभव ही नहीं है। कोई आपको 500 करोड़ रुपए तो घूस देने से रहा, जी जहां तक घूस का प्रपोजल आया आप नाकारते चले गए, तो अब आपकी कीमत लगना संभव नहीं है। जी तब क्या होता है, तब समाज आपको रिकॉग्नाइज करता है, और जो उसका रिकॉग्निशन होता है वह किसी भी घूस के पैसे से बहुत ऊपर। जी मैंने 10 साल जो नौकरी की, मेरे पहले और मेरे बाद जिस पद पर मैं काम करता था, उस पद पर काम करने वाले को ये कहा जाता था कि आप अपने घर में एसी चला के सो जाइए। उस जमाने में महीने का 2 लाख रुपए का पैकेट आपके घर पहुंच जाएगा। मैंने जब 2 लाख का प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मेरे पास 5 लाख का ऑफर आया, होते होते 20 लाख का ऑफर आया महीना, लेकिन मैंने उस 20 लाख को भी नहीं लिया। अगर मैं चाहता तो ले करके एक अपनी कीमत बना लेता, 10-5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता, कुछ जमीन खरीद लेता, कुछ मकान खरीद लेता, कुछ कर लेता। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ आज आपसे वार्ता कर रहा हूं वो फिर करने लायक मैं नहीं बचता। मेरा अंतः मन, अंतः चेतना जो मुझे ब्रह्म ऊर्जा अभी देती है वो देना बंद कर देती। जी तो आप ईश्वर का कार्य करने अगर आए हैं तो समाज आपकी कीमत नहीं दे सकता, ये मानकर चलिए। फिर क्या करता है जी समाज? फिर समाज आपके विचारों की कीमत लगाता है। आज अब्दुल कलाम के विचार लोगों के दरवाजे पर लगे मिलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के विचार लोगों के ड्राइंग रूम में लिखे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बिके नहीं। अगर बिक जाते और बिकाऊ होने की इनके पीठ पर मोहर लग जाती तो इनके विचार क्या किसी के ड्राइंग रूम में फ्रेम में मड़े हुए मिलते? नहीं मिलते। जी ठीक है सुशील जी? जी गुरु इसलिए जी समझ में आया। अपने विचार, अपने कद, अपना प्रभाव, अपने व्यक्तित्व को अपने नियंत्रण में रखिए। समाज को उसकी कीमत मत लगाने दीजिए। जी ठीक है ना? जी, जैसा आपने अभी सुशील जी से कहा है कि एक उदाहरण वो दें समस्या का, और आप उसमें उसका निवेदन किया, आपने उसका सॉल्यूशन दिया जी। ऐसे अगर मैं अपना एक समस्या का उदाहरण दूं, जैसे कि मेरी समस्या है कि मेरे को
आध्यात्मिक स्तर पे आंतरिक विकास में तेजी लानी है। तो ये मैं चाहता हूँ। उसके लिए मुझे विचारों के स्तर पे किस तरह से विचार होने चाहिए, या मैं विचारों के स्तर पे क्या करूँ जिससे कि मेरे आंतरिक विकास में तेजी आए? आप किसी दूसरे के प्रभाव में निर्णय लेना छोड़ दीजिए। बस कोई निर्णय लेने में ये विचार मत करिए कि मम्मी का मुंह फूल जाएगा, कि पापा का फूल जाएगा, कि पत्नी का फूल जाएगा, कि पड़ोसी का फूल जाएगा। ये बंद कर दीजिए। जिसका फूलता है फूले, जिसका पिचकता है पिचके। हम आत्म कल्याण के मार्ग पर, हम आत्म कल्याण करेंगे। अगर तुलसीदास जी इसी तरह पत्नी के विचार से विचार मिलाते रहे होते ना, तो रामचरितमानस ना लिख पाते। जी जी, धन्यवाद। ठीक है। दूसरा, आपने एक बात और जैसे भी कही थी कि कोई विचार कर लिया, कोई निर्णय ले लिया, उसे पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। तो अभी की स्थिति में हमें ये तो नहीं पता है कि जो विचार आ रहा है वो अंतरात्मा से आ रहा है या वो किसी के प्रभाव में आ रहा है। तो वो विचार पे अडिग रहना और हठ धर्मिता होना, दोनों में कैसे फर्क करेंगे जी? कि हम जो कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं अगर वो हठ विचार धर्मिता? प्रकृति के अनुरूप है, अगर विचार प्रकृति के अनुरूप है, जी तो वह चाहे हठ धर्मिता से आप अभ्यास करके प्राप्त करें और चाहे प्रकृति की स्वाभाविक अवस्था में आपको प्राप्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई विचार का कोई निर्णय आप अपनी कामना, वासना, भय, क्रोध, ईर्षा से निर्णय ले रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आज नहीं कल आपके लिए कष्टकारी है। जी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो निर्णय हम ले रहे हैं वो उस निर्णय का विचार का उद्गम क्या है, मूल क्या है। और कहीं ना कहीं ज्यादातर वो किसी न किसी भय, चिंता या बदला या इस तरह की भावना से ही प्रेरित होता है। तो प्रकृति से निर्देशित थोड़ा थोड़ा और विचार तो करना पड़ेगा जिसके ऊपर कि कैसे हाँ, मिले इस वो पर विचार। विचार करिए। देखिए, मैंने बताया ना, अभी तक 3 चरण बताए हैं। पहला क्या बताया कि प्रत्येक विचार पर आत्मचिंतन करिए कि ये विचार मैं ले क्यों रहा हूं, ये विचार मेरे अंदर आ कैसे। फिर विपरीत विचार द्वारा उसका परीक्षण करिए। और फिर तीसरा चरण मैंने आज बताया कि विचारों में स्तंभन का अभ्यास करिए। ये नहीं कि फोन आया कि पत्नी गिर गई, कमर की हड्डी टूट गई, पता लगे हापड़ दापड़ भागते चले आ रहे ना। ठीक है, पत्नी गिर गई, कमर की हड्डी टूट गई, अब तो वो टूट ही गई। अब मैं जिस कार्य को कर रहा हूं, किसी को हैंडओवर करूंगा, उसे बताऊंगा, समझाऊंगा, 10-15 मिनट लगेंगे। फिर इसके बाद अपनी गाड़ी निकालूंगा, संतुलन के साथ एक गिलास पानी पीऊंगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करूंगा, फिर पहुंचूंगा। वहीं से एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए। जो व्यवहारिक चीजें हैं, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। लेकिन लोगों में इतना आवेग होता है विचार को सुनते ही कि फिर वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। पता लगा कि इतना तेज गाड़ी चला के पहुंचने की कोशिश करते हैं कि खुद ही लड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस में परसों यही घटना हुई। एक बच्ची है, वो गिर गई, उसके आगे के 2 दांत टूट गए, मुंह से खून निकलने लगा। पत्नी ने हस्बैंड को फोन किया। हस्बैंड बेचारे वहां से हापड़ दापड़ गाड़ी लेके भागे और रास्ते में आके एक मेटाडोर से टकरा के वो गाड़ी टूटी टाटी सड़क पर पड़ी गई। इतना भी आवेग के साथ। मैं तो बताता हूँ, मेरी माता जी के ना रहने के डॉक्टर ने एडवांस सूचना हमें दी। हमने कहा भैया पहले चाट खा ले, भूख लगी है, इसके बाद उनका शव ले जाएंगे। कोरोना काल में पिताजी की मृत्यु हो गई। आज तक मैं दिल्ली ही नहीं गया, अपने घर ही नहीं। ठीक है, मर गए, चले गए, जो संस्कार होना था हो गया। अब उसके लिए क्या रोना गाना, क्या ड्रामा करना। जब कभी किसी प्रयोजन से जाएंगे दिल्ली तो चले जाएंगे, बहन से मिल लेंगे, सबसे मिलाएंगे। तो मन के अंदर ये स्थिरता लानी पड़ेगी। ये अभ्यास का विषय। और निर्णय लेने को, यहां तक मैं निर्णय लेता हूं कि रात को 10:30 बजे मुझे फोन पर सूचना मिली कि मेरे कर्मचारी का बेटा इम्तिहान नहीं दे पा रहा है। 15 मिनट के अंदर मैंने सुशील जांगिया से, इनसे उनसे पैसे का इंतजाम करके और अगले दिन सवेरे
8 बजे के पहले पहले उस बच्चे के अकाउंट में 1.25 लाख रुपए फीस ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वहां पर किसी के भविष्य का सवाल। तो ये विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भी आवेग में कभी कोई निर्णय मत लीजिए, किसी के प्रभाव में कभी कोई निर्णय मत लीजिए। चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, पत्नी, बच्चे, किसी के प्रभाव में कुछ नहीं। हम अपने विवेक, अपनी समझ से चलेंगे। जब मैंने अपना मकान 44-45 लाख का दिल्ली में बेचकर यहाँ आश्रम बनाने का निर्णय लिया तो मेरे पूरा घर परिवार सब मेरे विरोध में थे, लेकिन मैंने लिया, किया। जो अपेक्षा थी वैसे रिजल्ट समाज से नहीं आए, पैसा डूब गया। आज पैसे का अभाव भी है, क्योंकि वो 50 लाख की पूंजी डुबो दी मैंने, लेकिन उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इतना स्थिरता विचारों में हो तो आपको कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको आवेग में नहीं ला सकता। आप अपनी मौज, अपने विचार, अपने विवेक से चलते। ठीक है यति जी? जी जी, धन्यवाद। इसी तरह जीने का। हाँ बोलिए भैया पुनीत जी महाराज। गुरुजी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे ज्यादातर तो यही देखा गया है कि विचारों के प्रभाव में ही हम लोग बह जाते हैं और सारा शरीर वैसे ही एक्ट करता है। तो जो आप स्टेज बताते हैं या जिस स्टेज पे हम खड़े हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो ये अभ्यास, भाई मैं भी इसी धरती पर पैदा हुआ था, आप ही की तरह सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अभ्यास करके मैं आज उस जगह खड़ा हो गया ना। आप भी अभ्यास करके उसी जगह खड़े हो गए। अभ्यास में कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही, विचार में कोई मतभेद है, कोई चिंतन है, कोई बात है, तो उसकी चर्चा कर लीजिए, क्योंकि मैं उस मार्ग से चलकर आगे जा चुका हूं। मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। कोई बाबा, कोई गुरुजी, कोई गुरु घंटाल, कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई भगवान, कोई कुंडली, कोई माला, कोई अनुष्ठान, कोई देवी देवता आपकी जगह नहीं चलेगा। ये सब आपके सहायक हो सकते, मार्गदर्शक हो सकते, अपने अनुभव, अपने विचार का आपको लाभ दे सकते, लेकिन अगर वो उस मार्ग पर चल चुके हैं तो। मैंने तो शंकराचार्य जैसे लोगों को देखा, इतने आवेग में रहते हैं, आश्रम का खर्चा, आश्रम की व्यवस्था, आश्रम का ये, आश्रम का वो। अरे इससे बढ़िया तो यार गृहस्थ आदमी है, जाता है आटा पिसा के लाता है, मियाँ बीवी खाते हैं, बच्चे खा के सो जाते हैं, आराम से जिंदगी जीता है। तुम काहे के शंकराचार्य हो अगर तुम्हें सब इतना ही परेशानी है, मानसिक तनाव है? क्यों इतना हबड़ दबड़ कर रहे हो? और क्या उखाड़ लिया अभी तक? 2000 साल से शंकराचार्य पीठ बनी हुई है, क्या उखाड़? कुछ नहीं। इस पर विचार करना। ठीक है गुरुजी, एक और पूछना था, ये विचारों की फैक्ट्री हमारे शरीर में कहाँ लगी है? कईयों के विचारों की प्रोडक्शन बड़ी फास्ट होती है, कईयों की स्लो होती है, कईयों की मीडियम होती है, तो इसके बारे में थोड़ा ये कहीं नहीं लगी है। ये आपके चित्त के अंदर जो संस्कार है, वो जो तरंग पैदा करता है, उस तरंग से आपका मन मस्तिष्क कितनी जल्दी सक्रिय होता है, ये उस पर निर्णय है। और मन मस्तिष्क की सक्रियता या निष्क्रियता ये आपके नियंत्रण का विषय है। आप चाहेंगे तो ये अति सक्रिय हो जाएगा, चाहेंगे तो अति निष्क्रिय हो जाएगा। ये आपके नियंत्रण का विषय। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी चरण स्पर्श। बोलिए। गुरुजी, अभी जो शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया गुरुजी आपने, तो इसमें गुरुजी ऐसा भी तो होता है कि जैसे अगर वो अपने मतलब जो
उनका अधिकार है, वहां पर अगर वो नहीं बोलते हैं तो जो आसुरी शक्तियां हैं वो अपना आधिपत्य जमा के बैठी हुई हैं। कहाँ पे? कहीं भी, जैसे उनका कोई मठ कहाँ है या बैठी कोई है? भी कहाँ बैठी है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अधिकार जमा लेंगी, मतलब धीरे धीरे, और जैसे तो जैसे मतलब वो भयभीत है ना आसुरी शक्ति से। उसके लिए गुरुजी कुछ तो करना पड़ेगा ना, फिर अरे कैसे काम भाई करें? मेरी बात बताओ, वो भयभीत है ना आसुरी शक्ति से। जी गुरुजी। तो जब वो खुद आसुरी शक्ति से भयभीत है और भगवान की दिन रात पूजा कर रहे हैं, तो जो भगवान उनको आसुरी शक्ति के भय से मुक्त नहीं करा पा रहा है, वो भगवान आपको और हमें कैसे करा दे? जी जी। ठीक है तिवारी जी। जी गुरुजी। यही भय से तो मुक्त होना है। भारत की इतनी बड़ी आजादी रही 600 साल की, इसमें किसी शंकराचार्य का कोई चवन्नी का योगदान रहा? हिंदुओं का खून तो चूसते रहे सब मठ मंदिर के नाम पे। कोई शंकराचार्य आज तक फांसी चढ़ा देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए? मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का रहा, फ्रांसीसियों का रहा, डच का रहा, ईसाइयों का रहा, चाइनीज का रहा, न जाने किस किस का रहा शासन भारत पर। कोई शंकराचार्य हिंदुओं की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, मठ मंदिर की रक्षा के लिए फांसी चढ़ा, जेल गया, आत्महत्या की किसी ने? ये सब व्यवसायी हैं। वो अपनी गद्दी और अपनी दुकान देखकर चलते हैं और आपको हमेशा वो बात बताते हैं जो कभी भी संभव नहीं है। जब वह विष्णु, वह लक्ष्मी उनके धन के अभाव को पूरा नहीं कर पाई और उसके लिए उन्हें गली गली घूमना पड़ता है चांदी की खड़ाऊ लेकर के चंदा बटोरने के लिए, तो वह लक्ष्मी, वह विष्णु आपके धन का अभाव कैसे पूरा कर देंगे? आप तो उतने ज्ञानी भी नहीं हो, विद्वान भी नहीं हो, उतनी पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हो जितनी वो करते हैं। इस भ्रम से उबर जाइए। आपके अपने विचार ही आपके सहायक हैं, बाकी इस धरती पर कोई किसी का सहायक। मेरे विचार आप लोगों को आक्रामक तो नहीं लग रहे हैं? नहीं जी, गुरुजी, आक्रामक नहीं, विचारों में गुरुजी डायरेक्शन बहुत देने। बल है। हाँ यति क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी, मैं भी वही कह रहा हूँ जो तिवारी जी कह रहे हैं, आक्रामक नहीं है। एक तरह से हमें एक डायरेक्शन दिखाते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं, तो बहुत सहायक है जी। चलिए, और कोई विषय किसी का हो तो बताइए। जी, एक जिज्ञासा है। आपने एक पुराने एक सत्र में सुन रहा था, उसमें आपने बताया था कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी है, उनकी मृत्यु भी गले के कैंसर से हुई। शायद आपके गुरु जी को भी पायरिया हुआ था, और शायद 2-4 आपने उदाहरण दिए थे। तो क्या ये जो और दूसरी तरफ एक आपने उदाहरण दिया था, जैसे आपकी माता जी की जो पहली मृत्यु हुई थी वो सहज हुई थी, वो पूजा कर रही थी और एक टिड्डा आके बैठा और उनके प्राण चले गए थे। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो आपकी माता जी की जो पहली मृत्यु हुई वो सहज थी, बहुत सामान्य थी, बहुत अच्छी मृत्यु थी एक तरह से। और ये जितने जो महापुरुष हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हुए या जो 2-4 और हुए, जैसे कबीर जी भी हुए, इनकी भी हाथी के पांव से मृत्यु हुई। तो क्या हम ये मान के चले कि कहीं कोई ना कोई तरीका तो होगा शरीर छोड़ने का? तो कबीर ने, कबीरदास जी ने या आपके गुरु जी ने या किसी और ने, ये भी एक माध्यम, ये वो इस चीज से ऊपर उठ चुके थे कि किस तरह से शरीर छोड़ा जा रहा है, या ये माने कि वो जो उनकी मृत्यु का कारण था, हाथी के पांव से दबना या कोई बीमारी होना, ये कोई संस्कारगत विषय था या कोई प्रारब्धगत विषय था? दोनों में से थोड़ा स्पष्ट कीजिए जी। देखिए होता क्या है, हम लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। ये लोग जो इस तरह महापुरुष जिन्हें आप कहते हैं, ये लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो ये लोग भी कष्ट में ही शरीर छोड़ते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्ण कोई भी नहीं। सिकंदर से बड़ा पुरुषार्थी कोई नहीं हुआ, वह कष्ट में मरा। भगवान श्री राम से बड़ा पुरुषार्थी कोई नहीं हुआ, वो भी डिप्रेशन में मरे।
कृष्ण से बड़ा पुरुषार्थी कोई नहीं हुआ, वो भी विकट स्थितियों में ही मरे, या ऐसे और भी आप कई नाम ले सकते हैं। तो ये भी प्रकृति का प्रशिक्षण प्रदान करने का एक तरीका है कि जिनको आप युग पुरुष, महापुरुष, अपने से बड़ा आदर्श चिंतनशील व्यक्ति समझ रहे हैं, जब उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, आपको और हमें कैसे हो जाएगी। इसलिए बस सिर्फ और बस सिर्फ आत्म कल्याण का ही मार्ग अपनाइए। संसार में कोई भी विषय कहीं भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण का भास होता है, लगता है कि ये पूर्ण है, लेकिन पूर्णता कहीं भी किसी भी चीज में प्राप्त नहीं। इसका यह स्पष्ट संकेत होता है। ठीक है यति? जी जी। एक और जिज्ञासा है, थोड़ा विषय से अलग हटके है, कि जब हम संबोधन करते हैं, जैसे आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो शिव संस्कृति में, शैव संस्कृति में संबोधन करने का सही तरीका क्या है? प्रणाम ही है वहां भी। जी। एक मैंने आदेश करके सुना है बहुत बार, लोग जो शैव संस्कृति में ये होते सब हैं वो करते हैं नौटंकी वो। है, सब नौटंकी है। क्यों कोई हमें आदेश देगा, क्यों हम किसी को आदेश देंगे? आप तो देखते हैं कि मैं तो हर सभा में सबको डांटते ही रहता हूँ उल्टा। जी। भाई सीधी सी बात है कि ये सिद्धांत है जो मेरी अनुभूति में है, ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है जो मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में प्राप्त किया। आपको उपयोगी लगता है, आप लीजिए। आप ही लोगों ने, अब जैसे ये जो सत्र मैं कर रहा हूं, 3 अभ्यास बता दिए, 2 अभी और बताऊंगा। आप लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि मैं इसको जिस गहराई पर पढ़ाना चाह रहा था, जिस गहराई पर बताना चाह रहा था, आप लोग वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। आधे में ही आप लोग ऊब गए। तो अब क्या है कि आप ऊब गए आधे में, तो मैंने कहा ठीक है, तो आगे आधे से ही लौट चलते हैं वापस, क्या करना है। तो चीजें होती इसी तरह से हैं कि आदमी का अभ्यास, आदमी का ज्ञान, अपनी चीजें आपको अनुकूल नहीं लगेंगी, क्योंकि वह आपकी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। इसलिए आप ऊब रहे हो। आप चाहे जल्दी से निष्कर्ष पता लगे और बस चैप्टर बंद हो, क्योंकि आप आधे में ऊब गए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम भी जल्दी से निष्कर्ष दे करके हम भी चैप्टर बंद कर देते हैं। 3 अभ्यास हो गए, 2 अभ्यास अगली 2 मीटिंग में करके क्लोज कर देंगे। लेकिन जो मेरा मानक था, जिस मानक पर मैं संस्कार चिकित्सा को जिस गहराई तक बताना चाह रहा था, उस गहराई तक के लिए मैं खुद में संतुष्ट नहीं। लेकिन आप लोगों से एक मेरा कमिटमेंट था कि आप लोग जिस तरह से पढ़ना चाहेंगे मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। इसलिए जहां से आप लोगों ने कहा रिवर्स हो लिया जाए, हमने कहा ठीक है, वापस चलते। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अगले शनिवार इतवार क्लास होनी है। बीच में कोई छुट्टी वगैरह तो नहीं आप लोगों की? नहीं जी, छुट्टी तो कोई नहीं है जी। कोई बात। तो अगले शनिवार इतवार क्लास होगी। और काल सर्प योग में जो लोग जुड़े हैं उनको ये सूचना दे रहा हूं कि कल और परसों दोनों दिन क्लास होगी काल सर्प योग की। ठीक है। तो मैंने जो 3 अभ्यास बताए हैं, पहला पुनर्विचार, दूसरा विपरीत विचार, और तीसरा विचारों के स्तंभन का अभ्यास। ये 3 अभ्यास आप लोग करते रहिए निरंतर, जिससे आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंज महसूस हो। बाकी के 2 अभ्यास हैं वो मैं आगे के सत्र में आपको। ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। खुश रहिए भैया सब लोग।